यह बहुत पुरानी बात है। एक सत्यापुर नाम का राज्य था। उस राज्य में एक परम प्रतापी, गुणवान और ज्ञानी राजा सत्याव्रत राज्य किया करते थे। राजा बड़े धर्मनिष्ठ, प्रजापालक और प्रजा हितैषी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत आनंद से रहती थी। प्रजा बड़े सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रही थी। उस राजा सत्यव्रत के 4 परम प्रतापी पुत्र पैदा हुए। जैसा वह राजा था, वैसे ही गुणवान उसके चारों पुत्र थे। वह भी सभी प्रजा पालन में सबसे आगे रहते थे। राजा ने उनको कह रखा था कि वे दिन रात उसके राज्य में पहरा दें और देखें कि उसके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। एक दिन महाराज सत्यव्रत का बड़ा पुत्र अपने पिता से अनुमति लेकर कहने लगा कि पिताजी, आज मैं देखकर आऊंगा कि हमारी प्रजा हमारे राज्य में किस प्रकार रह रही है। पुत्र की बात सुनकर राजा उसकी बात मान लेते हैं और उसको आदेश देते हैं कि जाओ और आप घूम कर देखो। राजा का बड़ा पुत्र अपनी प्रजा और राज्य को देखने के लिए महल से चल पड़ता है। उसे राज्य में घूमते घूमते कई दिन निकल जाते हैं। एक सुबह की बात है कि जब वह जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल आया और जंगल में उसने देखा कि एक परम तपस्वी संत महात्मा बैठे हुए हैं। वह तपस्वी संत एक छोटे से तालाब के किनारे बैठा हुआ था और उसके पास 4 घोड़े घास चर रहे थे। उन संत महात्मा के वे 4 घोड़े कुछ अलग ही नस्ल के थे। वे बहुत ही सुंदर घोड़े थे जो कि जल, थल और गगन में तीनों जगह समान गति से चल सकते थे। उनके पास ऐसे 4 अद्भुत घोड़े थे। जब बड़े राजकुमार ने उन तपस्वी महात्मा को देखा तो उन्होंने उन तपस्वी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उससे पूछा कि महाराज, तुम कौन हो और तुम यहाँ कब आए? तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? वह तपस्वी उसे देखकर बोले कि कहो बेटा, आप कौन हो? वह कहने लगा, गुरुदेव, मैं राजा सत्याव्रत का बड़ा पुत्र हूँ और मैं अपने राज्य को देखने के लिए आया हूँ कि हमारे राज्य में हमारी प्रजा किस स्थिति में रह रही है। मेरे पिता ने मुझे इस देश को देखने भालने के लिए कहा है कि मैं यह देखूं कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वह कहने लगा, गुरुदेव, तुम यह बताओ कि तुमको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तपस्वी महात्मा ने राजकुमार से कहा कि मुझे तुम चाहिए। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, मैं क्यों? मैं इस देश के राजा का सबसे बड़ा बेटा हूँ। तपस्वी महाराज ने फिर वही जवाब दिया कि मुझे केवल तुम चाहिए और कुछ नहीं, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। राजकुमार बोला कि गुरुदेव, मैं तुम्हारे इन बढ़िया घोड़ों में से एक घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। उस तपस्वी ने राजा के बेटे की बात सुनी तो वह उससे कहने लगे कि देखो बेटा, मेरे पास 4 अश्व हैं। इन चारों में से आप एक घोड़ा ले सकते हो, पर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले पहले इसे यहाँ वापस ले आना। आप अपने राज्य में या फिर आप जहाँ चाहें वहाँ इनसे भ्रमण कर सकते हैं, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। महात्मा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि कहो गुरुदेव, आपकी क्या शर्त है? साधु महात्मा ने राजकुमार से कहा कि जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी दिन भर की सवारी के बारे में तुम्हारे अनुभव जरूर सुनूंगा। आप जो कुछ देखोगे वह सब मुझे बताना पड़ेगा और उसका अर्थ भी स्पष्ट करना पड़ेगा। यदि आप उसका अर्थ स्पष्ट करने में असफल रहे तो मैं आपको पत्थर का बना दूंगा। साधु महात्मा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगे, जो आज्ञा गुरुदेव, मैं आपके आदेश का पूरी तरह से पालन करूंगा। मुझे आपके यह अश्व देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं।
मुझे अपना एक घोड़ा दे दीजिए। उसके बाद वह तपस्वी महाराज राजकुमार को एक घोड़ा दे देते हैं। राजकुमार ने एक घोड़ा चुना और उस पर सवार होकर चल दिया। जैसे ही राजकुमार उस घोड़े पर चढ़ा तो उस घोड़े ने तो बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया और वह एक जंगल की तरफ भागता जा रहा था। जब राजकुमार जा रहा था तो वह रास्ते में क्या देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सा खेत है। खेत में बहुत ही सुंदर सुंदर फल और फूल लगे हुए थे। उस खेत के चारों ओर बहुत ही सुंदर बाड़ लगी हुई थी। उसके चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी कि उसके अंदर कोई नहीं घुस सकता था। राजकुमार ने उस खेत को बड़े ध्यान से देखा और फिर वहां से आगे बढ़ गया। ऐसे ही आगे चलते चलते राजकुमार को शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया तो वह वहां से वापस लौटने लगा। जब वापस लौट रहा था तो राजकुमार ने देखा कि वही खेत जो बहुत सुंदर था, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फल और फूल लगे हुए थे, उस खेत की जो बाड़ थी वह बाड़ ही उस खेत को खा रही थी। राजकुमार ने जब यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, पर उसकी वजह राजकुमार की समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हुआ। फिर वह वहां से वापस लौटकर उन्हीं साधु महाराज के पास आ गया। साधु महाराज ने उससे पूछा कि उसकी घोड़े की सवारी कैसी रही। वह कहने लगा कि गुरुदेव, आपका घोड़ा बहुत ही सुंदर है, इसने मुझे बहुत दूर तक भ्रमण करवाया, इसकी गति बहुत तेज है। वह साधु महाराज बोले कि देखो बेटे, बात घोड़े की नहीं है, बात मेरी शर्त की है। मैंने तुमसे वादा लिया था कि जो भी कुछ तुम रास्ते में देखोगे वह तुम्हें मुझे बताना होगा। फिर वह साधु महाराज कहने लगे कि मुझे बताओ कि तुमने रास्ते में क्या देखा। संत की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, गुरुजी, मैंने यह देखा था कि रास्ते में एक खेत था। खेत में बहुत ही सुंदर सुंदर फल और फूल लगे हुए थे। उस खेत के चारों तरफ एक सुंदर बाड़ लगी हुई थी। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने देखा कि वही बाड़ उस खेत को खा रही थी। खेत के किनारे जो डंडों की बाड़ बनी हुई थी, वही डंडे पशु बनकर उस खेत को खा रहे थे। राजकुमार की बात सुनकर साधु महाराज कहने लगे कि बताओ पुत्र, इसका क्या अर्थ हुआ। तब राजकुमार कहने लगा, गुरुदेव, मैं तो इसका अर्थ नहीं जानता। जैसे ही राजकुमार ने कहा कि मैं तो इसका अर्थ नहीं जानता, उसी समय वह पत्थर का बन गया और वह जिस जगह खड़ा था वहीं पर खड़ा रह गया। जब कुछ दिन का समय निकल गया तो राजा ने अपने छोटे पुत्र से कहा कि तुम जाओ और अपने बड़े भाई को खोज कर लाओ। वह कई दिन से वापस महल नहीं लौटा है। बड़े राजकुमार से छोटा राजकुमार अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। वह भी चलते चलते उसी जंगल में आ जाता है जहाँ वह तपस्वी रहते थे। वह उन साधु महाराज से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि मेरा बड़ा भाई कहाँ गया। मैं उसे कई दिनों से खोज रहा हूँ और खोजते खोजते परेशान भी हो चुका हूँ। साधु महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बता सकता हूँ। राजकुमार ने कहा कि कहो गुरुदेव, क्या बात है। तब गुरुदेव कहने लगे कि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ आया था। तुम्हारे बड़े भाई ने मेरे पास यह 4 घोड़े देखे थे। देखो कितने सुंदर घोड़े हैं। जब राजकुमार ने उन घोड़ों की तरफ देखा तो घोड़े वास्तव में बहुत सुंदर थे। फिर राजकुमार ने कहा, गुरुदेव आप आगे कहिए। गुरुदेव ने कहा कि उसने इनमें से एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए। मैंने उसको किसी भी घोड़े को चुनने और उसकी सवारी करने की इजाज़त दे दी। तुम्हारा भाई मेरा एक घोड़ा लेकर जंगल में भ्रमण के लिए गया। घोड़ा लेने के लिए मेरी शर्त थी कि आप जो जाते हुए देखोगे उसका अर्थ मुझे बताएंगे। अगर नहीं बता पाए तो आप पत्थर के बन जाओगे। पर जब सवारी करके वह वापस आया
तो जो कुछ उसने रास्ते में देखा था वह उसका अर्थ मुझे समझा नहीं सका, तो मैंने उसको पत्थर का बना दिया। मेरी शर्त के अनुसार यह पत्थर का बन गया है, यह पत्थर का बना हुआ खड़ा है। राजकुमार बोला, अच्छा, मगर उसने ऐसा क्या देखा जिसे वह तुम्हें समझा नहीं सका? तब साधु महात्मा ने उसे बताया कि उसने क्या देखा था और यह वायदा किया कि यदि तुम उस प्रश्न का उत्तर बता सको तो मैं तुम्हारे बड़े भाई को जीवित कर दूंगा। राजकुमार साधु महाराज की बात सुनकर कहने लगा कि गुरुदेव, कहो क्या प्रश्न है। तब साधु महाराज कहने लगे कि तुम्हारे भाई ने जंगल में एक खेत देखा था, बड़ा ही सुंदर फल फूलों का खेत था, और उस खेत की बाढ़ ही खेत को खा रही थी। राजकुमार कहने लगा, गुरुजी, मैं इस तरह से समझ नहीं सकता, मुझे आप अपना एक घोड़ा दीजिए और मैं स्वयं देखकर आता हूँ और वापस आकर इस बात का आपको जवाब दूंगा। उसके बाद दूसरा राजकुमार भी साधु महात्मा से एक घोड़ा लेकर वहां से चल पड़ता है। जब वह जंगल में पहुंचता है तो वह वहां देखता है कि एक गाय ब्याई हुई थी। वह हाल की बहुत जल्दी ही ब्याई थी, और उस गाय की जो बछिया थी वह बछिया अपनी माता को दूध पिला रही थी। यह देखकर राजकुमार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजकुमार उसे देखकर वापस लौट आता है और वापस आकर साधु महाराज से कहने लगा कि गुरुदेव, आपका घोड़ा बहुत सुंदर है, बहुत ही शानदार है, इसकी गति भी बहुत अच्छी है। फिर साधु महाराज उससे कहने लगे कि राजकुमार, ध्यान से सुनो, मेरी शर्त के अनुसार आपने जो देखा है उसे मुझे बताइए। तो राजकुमार कहने लगे, गुरुजी, मैंने वहां देखा कि एक गाय जो हाल की ही ब्याई हुई थी और जो उसकी बछिया थी, वह बछिया अपनी माता को दूध पिला रही थी। साधु महात्मा कहने लगे, अब आप इसका अर्थ बताइए। राजकुमार कहने लगे कि गुरुदेव, मैं इसका अर्थ नहीं बता सकता। जैसे ही राजकुमार ने यह कहा तो दूसरा राजकुमार भी पत्थर का बन जाता है। जब 2-3 दिन और निकल गए तो राजा सत्यव्रत को अपने दोनों पुत्रों की चिंता सताने लगी। तब राजा ने अपने तीसरे पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम्हारे 2 बड़े भाई ना जाने कहाँ चले गए, तुम जाओ और उन दोनों को खोजकर वापस लाओ। उसके बाद वह तीसरा राजकुमार अपने दोनों बड़े भाइयों को ढूंढने के लिए महल से चल पड़ता है। वह भी उन्हें खोजते खोजते उसी जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में पहुंचकर वह भी उन्हीं साधु महात्मा के पास पहुंच जाता है। साधु महात्मा के पास पहुंचकर उसने भी वह सुंदर घोड़े देखे। इतने सुंदर घोड़े देखकर राजकुमार का मन भी उन घोड़ों की तरफ आकर्षित हो गया। वह राजकुमार साधु महाराज के पास आकर कहने लगा कि गुरुदेव, मेरे 2 बड़े भाई ना जाने कहाँ चले गए हैं। मैं आपके इन घोड़ों को लेना चाहता हूँ। क्या आप इनमें से एक घोड़ा मुझे देंगे ताकि मैं अपने बड़े भाइयों को खोज सकूं? तो साधु कहने लगे, राजकुमार, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे दोनों बड़े भाई यह मेरे पास पत्थर के बने हुए खड़े हैं। वह पूछने लगा, क्यों गुरुदेव, यह पत्थर के कैसे बन गए? गुरुदेव ने कहा, यह भी मेरे से इसी तरह घोड़े लेकर गए थे, पर मेरे घोड़ों की एक शर्त होती है कि जो भी इन घोड़ों पर बैठकर जाएगा वह जंगल में जो भी देखेगा वह आकर मुझे बताएगा, और उसका अर्थ भी स्पष्ट रूप से बताना होगा। यदि तुम तुम्हारे दोनों भाइयों को जीवित देखना चाहते हो तो मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूँ। आप मेरे उन दोनों प्रश्नों के उत्तर बता दीजिए। तब राजकुमार कहने लगा, बताइए गुरुदेव, आपके क्या प्रश्न हैं? गुरुदेव कहने लगे कि पहला प्रश्न है, जो तुम्हारे बड़े भाई ने देखा था, एक बड़ा ही सुंदर खेत था जिसमें सुंदर सुंदर फूल फल लगे हुए थे, और उस खेत की बाढ़ ही खेत को खा रही थी। दूसरा प्रश्न है, जो तुम्हारे छोटे भाई ने देखा था, एक हाल की ब्याई हुई गाय थी, वह अपनी बछिया का दूध पी रही थी। राजकुमार, आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बताइए। राजकुमार कहने लगा कि गुरुदेव, आप मुझे एक घोड़ा दीजिए, मैं वहीं पर जाकर देखूंगा और तब वापस आकर आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा।
मैं वहां पर स्वयं देखकर और समझ कर आऊँगा। गुरुदेव ने कहा कि आप मेरा एक घोड़ा ले जाइए। उसमें से एक सुंदर सा घोड़ा लेकर वह तीसरा राजकुमार भी वहां से चल पड़ता है। जब वह जंगल से वापस लौट रहा था तो क्या देखता है, एक व्यक्ति के सिर पर एक लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर रखा हुआ था। उसके दोनों हाथों में भी लकड़ियां लगी हुई थी। वह मार्ग में पड़ी हुई लकड़ियां भी और उठाने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है। जब मैं साधु महाराज के पास पहुंचूंगा तो मैं साधु महात्मा को इसका क्या मतलब बताऊंगा। उसे देखकर वह राजकुमार वापस आ जाता है। वह साधु महात्मा उस राजकुमार से पूछने लगे कि कहो राजकुमार, आपने वहां क्या देखा। राजकुमार कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने देखा कि एक व्यक्ति जिसके सिर पर लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर था, उसके हाथों में भी लकड़ लगे हुए थे और फिर भी वह मार्ग में से लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रहा था। तो साधु महाराज कहने लगे, बताओ राजकुमार, इसका अर्थ क्या है। राजकुमार कहने लगा, गुरुदेव, इसका अर्थ तो मैं भी नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं बता सकता। राजकुमार के इतना कहते ही वह भी पत्थर का बन जाता है। जब 2-3 दिन का समय और निकल गया तो राजा विचार करने लगे कि मेरे तीनों राजकुमार वापस नहीं आए। इसलिए राजा ने अपने सबसे छोटे राजकुमार को बुलाया और उससे कहा कि पुत्र, तुम जाओ और देख कर आओ कि तुम्हारे तीनों भाइयों का क्या हुआ। तुम्हारे 3 भाई अब तक नहीं लौटे, इसके पीछे क्या कारण है। उसके बाद सबसे छोटा राजकुमार भी बैल से अपने भाइयों को ढूंढने के लिए चल पड़ता है और संजोगवश घूमते घूमते अपने भाइयों को ढूंढते हुए उसी साधु महाराज के पास पहुंच जाता है। साधु महाराज के आश्रम में पहुंचकर वह सोचने लगा कि शायद साधु महाराज को पता होगा, मैं अपने भाइयों के बारे में इन्हीं से कुछ पूछता हूँ। उसने आश्रम में आकर साधु महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगा कि गुरुदेव, मुझसे बड़े मेरे 3 भाई ना जाने कहाँ खो गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे भाई कहाँ हैं। तो साधु महाराज ने कहा, अवश्य राजकुमार, तुम यह तीनों पत्थर की प्रतिमाएं देख रहे हो, यही तुम्हारे तीनों बड़े भाई हैं। उसने पूछा कि गुरुजी, यह पत्थर के कैसे बन गए। साधु महात्मा कहने लगे कि इनको मैंने पत्थर का बनाया है। राजकुमार ने पूछा, गुरुदेव, इसके पीछे क्या कारण है। साधु महात्मा ने कहा कि इन्होंने यात्रा करने के लिए मुझसे घोड़े मांगे और मेरे घोड़ों की एक शर्त होती है कि जो आप देख करके आओगे उसे मुझे बताओगे और उसका अर्थ भी स्पष्ट करोगे। तो तुम्हारे तीनों भाई अपने बताए हुए प्रश्नों का अर्थ बताने में असफल रहे, इसलिए यह तीनों पत्थर के बन गए। यदि आप इन 3 प्रश्नों के अर्थ बता दें तो मैं आपके तीनों भाई जीवित कर दूंगा। राजकुमार ने जब साधु महात्मा की बात सुनी तो वह महात्मा से कहने लगे कि गुरुदेव, आप मुझे प्रश्न बताएं। तो साधु महात्मा ने अपने तीनों प्रश्न जो उसके तीनों बड़े भाइयों ने देखे थे उस छोटे राजकुमार को बता दिए। छोटा राजकुमार कहने लगा कि गुरुजी, आप मुझे अपना एक घोड़ा दीजिए, मैं देख कर आऊँगा, वहाँ जाकर समझूंगा, तब वापस आकर आपको आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। तब वह छोटा राजकुमार भी एक घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। जब घूमकर जंगल से वापस लौट रहा था तो वह दिखता है कि वहां पर 7 कुएं बने हुए हैं और उनके बीच में एक बड़ा कुआं है। तब राजकुमार ने देखा कि जो बीच वाला कुआं है उसने चारों तरफ बने हुए 7 कुओं को पानी से भर दिया और जब उस बीच वाले बड़े कुएं को आवश्यकता पड़ी तो वह 7 कुएं मिलकर उस कुएं को नहीं भर पाए। यह देखकर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस कुएं ने इन 7 कुओं को भर दिया, लेकिन 7 कुएं मिलकर एक कुएं को नहीं भर पाए। वह राजकुमार भी वहां से साधु महाराज के पास आश्रम वापस लौट आता है। तब साधु महाराज छोटे राजकुमार से पूछते हैं कि बताओ राजकुमार, तुमने वहां क्या देखा।
राजकुमार कहने लगा कि गुरुजी, मैंने वहां देखा कि वहां पर 7 कुएं थे और उनके बीच में एक बड़ा कुआं था। उस एक कुएं ने उन 7 कुओं को भर दिया, परंतु गुरुदेव, वह 7 मिलकर उस एक कुएं को नहीं भर पाए। साधु महाराज कहने लगे कि मेरी शर्त के अनुसार आप बताइए कि इसका अर्थ क्या है। वह कहने लगा, गुरुदेव, इसका अर्थ तो बहुत ही गूढ़ है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। उसका इतना कहते ही छोटे वाला राजकुमार भी पत्थर का बन गया। जब 2-3 दिन और हो गए तो राजा सोचने लगे कि राजकुमारों पर पता नहीं कौन सी विपत्ति आ गई है जो वह वापस नहीं आए, इसलिए उनकी खोज में मैं स्वयं चलता हूँ। यह सोचकर महाराज सत्याव्रत घोड़े पर सवार होकर अपने चारों राजकुमारों की खोज में वहां से चल पड़ते हैं। चारों राजकुमारों को ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में उन्हीं साधु महाराज के आश्रम में पहुंच जाते हैं। उन्होंने आश्रम में एक परम तपस्वी साधु को देखा तो उन्होंने सोचा कि साधु महाराज को पता होगा। तो राजा ने आश्रम में जाकर साधु महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनसे कहा कि गुरुदेव, मेरे 4 पुत्र इस क्षेत्र में कहीं खो गए हैं। मैंने प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्हें भेजा था, पता नहीं क्यों वह अब तक वापस नहीं लौटे। क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? तो साधु महाराज कहने लगे, अवश्य राजन, यह 4 पत्थर की प्रतिमाएं तुम्हारे ही चारों राजकुमार हैं। जब राजा ने यह सुना तब वह पूछने लगे, गुरुदेव, यह कैसे हुआ? यह चारों राजकुमार पत्थर के कैसे बन गए? तब साधु महाराज कहने लगे कि महाराज, आपके चारों पुत्र मेरे घोड़ों को लेकर गए थे और मेरे घोड़े ले जाने के लिए एक शर्त थी कि जो यह देखेंगे वह मुझे अर्थ सहित आकर बताएंगे, परंतु तुम्हारे राजकुमारों ने जंगल में जो कुछ देखा उसका अर्थ बताने में असफल रहे। यह चारों राजकुमार उसका अर्थ नहीं बता पाए, तो मैंने इन्हें पत्थर का बना दिया। हे राजन, यदि आप मेरे इन 4 प्रश्नों का जवाब दे दें तो आपके यह चारों पुत्र जीवित हो जाएंगे, और यदि आप चाहें तो घोड़ा ले जा सकते हैं और जंगल में देखकर स्वयं आ सकते हैं। राजा सत्याव्रत तो परम ज्ञानी थे। वह कहने लगे कि गुरुदेव, आप मुझे अपने प्रश्न बताएं, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, यहीं पर आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। साधु महाराज उनसे अपना पहला प्रश्न पूछते हैं कि राजन, तुम्हारे बड़े पुत्र ने देखा कि जंगल में एक बड़ा सुंदर खेत है। उस खेत में सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं और जो उस खेत की सुरक्षा के लिए डंडों की बाड़ लगाई गई थी, कुछ समय बाद उन डंडों ने पशुओं का रूप धारण किया और वह उस खेत को खा गए। तो बताओ राजन, इसका अर्थ क्या है? तो महाराज सत्याव्रत कहने लगे कि गुरुजी, आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जिनको आप अपनी सुरक्षा में नियुक्त करोगे, जो आपके नजदीकी होंगे, आपके पारिवारिक जन होंगे, जिनको आपकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, वही आपको खाएंगे, वही आपको नुकसान पहुंचाएंगे, वही आपको परेशान करेंगे, मित्रता तोड़कर धोखा देंगे। यह आगे कलयुग में होने वाला है। गुरुदेव, जो आपके अपने ज़्यादा नज़दीकी होंगे वही आपको परेशान करेंगे। यह इस कलयुग का सत्य है। जब राजा ने यह कहा तो उसका पहला पुत्र जीवित हो गया। फिर राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपना दूसरा प्रश्न बताएं। साधु महाराज ने राजा से दूसरा प्रश्न किया कि राजन, तुम्हारे दूसरे पुत्र ने देखा था कि एक हाल की ब्याई गाय थी। उस गाय की छोटी सी बछिया थी। वह बछिया उस गाय को दूध पिला रही थी। गुरुदेव का प्रश्न सुनकर राजा कहने लगे कि गुरुदेव, आगे कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी पुत्री का धन संपत्ति और कमाई खाएंगे। गुरुजी, यह उसका संकेत है। वह बछिया इसी बात का संकेत दे रही थी कि आगे ऐसा समय आ रहा है
कि लोग पुत्री का धन भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही यह बात राजा ने कही तो राजा का दूसरा पुत्र भी जीवित हो जाता है। राजा का उत्तर सुनकर साधु महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा साधु महाराज से कहने लगे, महाराज आप अपना तीसरा प्रश्न बताएं। तब साधु महाराज कहने लगे कि राजन, तुम्हारे तीसरे पुत्र ने देखा था कि एक व्यक्ति लकड़ियों का गट्ठर लेकर आ रहा है। उसके सिर पर लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर रखा था। उसके हाथों में भी लकड़ियां लगी हुई थी और वह फिर भी मार्ग में से किसी दूसरे की लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रहा है। यह क्या बात है? इसका अर्थ बताइए। तब राजा कहने लगे कि गुरुदेव, आगे इस कलयुग में ऐसे ही मनुष्य पैदा होंगे। अपनी धन संपत्ति से संतोष नहीं करेंगे, वह दूसरों की संपत्ति को छीनने की कोशिश करेंगे। उनके अपने पास कितनी संपत्ति होने के बाद भी वह गरीबों का शोषण करेंगे, गरीबों की संपत्ति को हड़प लेंगे। यह इस बात को बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जो कुछ भी होता है वे उससे संतुष्ट नहीं होते और उनको हमेशा ही ज़्यादा की इच्छा बनी रहती है। यह कलयुग में होने वाला है। साधु महाराज राजा का उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद राजा का तीसरा पुत्र भी जीवित हो जाता है। तब राजा साधु महाराज से कहने लगे, गुरुदेव आप अपना चौथा प्रश्न भी बताइए। उसके बाद साधु महाराज कहने लगे कि राजन, आपके चौथे पुत्र ने देखा था कि जंगल के मध्य में एक कुआं था। उसके चारों तरफ 7 कुएं बने हुए थे। तो उस बीच वाले कुएं ने उन 7 कुओं को भर दिया, परंतु जब आवश्यकता पड़ी तो वह 7 कुएं साथ में मिलकर भी उस एक कुएं को नहीं भर पाए। साधु महाराज का प्रश्न सुनकर राजा सत्याव्रत कहने लगे कि देखिए गुरुदेव, आगे इस कलयुग में ऐसा होगा कि एक पिता के 7 पुत्र होंगे। यह कलयुग का सत्य है। एक पिता उन 7 पुत्रों का भरण पोषण करेगा, उन्हें योग्य बनाएगा, परंतु गुरुदेव वह 7 पुत्र मिलकर भी उस एक पिता के पेट को नहीं भर पाएंगे। यह कलयुग का सत्य है। और आप देख भी रहे हैं कि आजकल वृद्ध आश्रमों में बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ देते हैं। वह बड़ा कुआं दुनिया के उन आदमियों के समान है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। यह बहुत ही दुख की बात है। तो यह कलयुग का सत्य है। राजा की बात जब साधु महाराज ने सुनी तो वे उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद राजा का चौथा पुत्र भी जीवित हो गया। राजा सत्याव्रत अपने चारों पुत्रों को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। राजा और उसके चारों बेटे साधु महाराज को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने महल वापस लौट आए। कुछ समय बाद ही राजा ने अपनी गद्दी छोड़कर अपना राज्य अपने बच्चों को दे दिया और वह खुद जंगल में शांति से रहने चला गया। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।